परेशानियों का समाधान। समय निकालकर जरूर पढ़ें यह छोटी सी कहानी। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहा करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति इस संसार में और कोई नहीं है। जब भी कोई उसके पास बैठता, उससे बात करता तो वह अपनी समस्या बताने लगता और थोड़ी देर में साथ में बैठा व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से तो वह और परेशान हो जाता कि उसकी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है। एक दिन उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिनके पास सभी परेशानियों का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई आदमी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। महात्मा ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी बहुत थक गया हूँ, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थी। महात्मा ने पूछा, तो बताओ कल रात कैसी नींद आई? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब सो जाना, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बिठाता तब तक दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊँट बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर सो नहीं सका। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति गुस्सा होकर बोला, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था, पर आपने भी मुझे परेशान कर दिया। महात्मा जी बोले, नहीं भाई, दरअसल यह तुम्हारी परेशानी का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की परेशानी इन ऊँटों की तरह ही है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी परेशानियों को खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। परेशानियां तो जीवन का ही अंग है। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी परेशानियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी परेशानियां हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी सभी परेशानियों से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो। आप सबको हमारी यह छोटी सी कहानी पढ़ने या सुनने के लिए धन्यवाद। ऋचा वाइस।